नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेन तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। मधुबनी में कोर्ट परिसर स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल नेता की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं के बीच गुटबाजी को लेकर हुई झड़प, कई कार्यकर्ता हुए घायल। जल जीवन हरियाली को लेकर जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 छात्रों को समाहरणालय सभाकक्ष में मधुबनी जिलाधिकारी अनिल शर्मा ने किया सम्मानित। मधुबनी नगर थाना के सामने वाहन जांच के दौरान मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने 2 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। साथ ही एसपी ने नगर थाना अध्यक्ष से की स्पष्टीकरण की मांग। मधुबनी नगर निगम में विशेष बोर्ड बैठक हुई आयोजित। बैठक में मेयर अरुण राय की अध्यक्षता में 45 वार्डों की जल नल योजना की गई समीक्षा। समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। सड़क सुरक्षा माह के तहत मधुबनी समाहरणालय से जिलाधिकारी अनिल शर्मा के द्वारा जागरूकता रथ को दिखाई गई हरी झंडी। यातायात नियमों के पालन का दिया गया संदेश। बेनीपट्टी प्रखंड अंचल कार्यालय परिसर में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने दिया जोरदार धरना। बुलडोजर अभियान पर रोक और मनरेगा की पूर्ण बहाली सहित कई मांगों का छाया रहा मुद्दा। जयनगर प्रखंड के कमला रोड कबीरकुटी में अखिल भारतीय धोबी महासंघ की बैठक हुई आयोजित। बैठक में संगठन की मजबूती, मासिक बैठक, दहेज मुक्त समाज का लिया गया निर्णय। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मधुबनी में जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनिल शर्मा ने ईवीएम एवं वीवीपैट वेयर हाउस का मासिक सुरक्षा को लेकर किया निरीक्षण। आयुष्मान भारत योजना के तहत मधुबनी में 8 नए निजी अस्पतालों के इम्पैनलमेंट की गई अनुशंसा। जिलाधिकारी अनिल शर्मा की अध्यक्षता में डीईसी एवं शिकायत समिति की बैठक हुई संपन्न। और मधुबनी जिला फुटबॉल लीग के चौथे दिन जयनगर, कैथाई और मिथिलांचल स्पोर्ट्स फाउंडेशन की टीमों ने अपने अपने मुकाबलों में जीत की दर्ज। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी में कांग्रेस के अंदर चल रहा आपसी मतभेद अब खुलकर सामने आ गया है। कोर्ट परिसर स्थित कांग्रेस कार्यालय में उस समय भारी हंगामा हुआ जब प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं के बीच विवाद शुरू हो गया। संगठनात्मक जिम्मेदारियों और स्थानीय नेतृत्व को लेकर बहस ने जल्द ही धक्का मुक्की और मारपीट का रूप ले लिया। इस घटना में कई कार्यकर्ता घायल हो गए। मधुबनी में कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी अब खुलकर सामने आ गई है। कोर्ट परिसर स्थित कांग्रेस कार्यालय में उस समय भारी हंगामा हो गया जब प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान की मौजूदगी में ही पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते यह विवाद धक्का मुक्की और फिर खुलेआम मारपीट में तब्दील हो गया, जिससे कांग्रेस कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार संगठनात्मक जिम्मेदारियों, स्थानीय नेतृत्व और आगामी रणनीति को लेकर 2 गुटों के बीच पहले बहस हुई थी। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया।
कुछ ही देर में कार्यकर्ताओं ने संयम खो दिया और कार्यालय के अंदर ही मारपीट शुरू कर दी। इस घटना में कई कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। घटना के दौरान मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हालात पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका। इससे पार्टी के भीतर अनुशासन और नेतृत्व की कमजोरी साफ तौर पर उजागर हुई है। कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल के कार्यालय में इस तरह की घटना ने न केवल कार्यकर्ताओं को शर्मसार किया, बल्कि आम जनता के बीच भी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। हंगामे के बाद पार्टी नेतृत्व ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आपात बैठक बुलाई और कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की। हालांकि अंदरूनी कलह को लेकर सवाल अब भी कायम है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि कांग्रेस नेतृत्व समय रहते संगठनात्मक मतभेदों को दूर नहीं कर पाया, तो इसका असर आगामी चुनाव में पार्टी की स्थिति पर पड़ सकता है। विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि जो पार्टी अपने ही कार्यालय में शांति और अनुशासन बनाए रखने में विफल है, वह जनता की समस्याओं का समाधान कैसे करेगी। फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व डैमेज कंट्रोल में जुटा हुआ है, लेकिन मधुबनी की यह घटना पार्टी के लिए एक गंभीर चेतावनी मानी जा रही है। पहला तो ये है कि हम मनरेगा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे देशव्यापी प्रोटेस्ट है और बिहार में भी ये प्रोटेस्ट कई चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और जैसा कि आप जानते हैं कि जब सम्मानित थे हमारे मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, तो उस समय के दिनों में उनके कार्यकाल में एक विधेयक आया था, महात्मा गांधी रोजगार क्रांति योजना। हालांकि उस क्रांति योजना में आप जानते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार काल में कई गारंटियां दी गई, जिसमें फूड्स का राइट्स दिया गया, एजुकेशन के राइट्स दिया गया और उसी तरह महात्मा गांधी रोजगार क्रांति योजना दी। उस रोजगार क्रांति योजना के तहत उन गरीब मजदूरों के लिए जो क्रांति देता था, जिनके घर की चूल्हे आर्थिक तंगी के कारण नहीं चलती थी, और आज महात्मा गांधी रोजगार क्रांति योजना पूर्णतः रूप से एक तरह से बंद कर दी गई। यह है कि पार्टी ऑफिस के अंदर या बाहर नारेबाजी भी आप लोगों के खिलाफ हुई है, इसकी वजह क्या है? देखिए, अभी जो वजह है ये है कि हम मनरेगा के विरोध करने आए हैं और मनरेगा में हकमारी मजदूरों के हुई है। यहाँ जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो है कई महिलाओं के अलग अलग समूह बनाकर जो है लोगों ने जिस तरह से भ्रम किया गया है। हालांकि आपका सवाल का हम जवाब दे रहे हैं। आपका सवाल इस पर होना चाहिए कि उत्तराखंड के जो मंत्री थे, आपका सवाल इस पर होना चाहिए कि उत्तराखंड के जो बात तो ये वाला इस मंच पे आई गई, वो भी लगा दीजिए। जो समीक्षात्मक बैठक दिल्ली में हुई थी, उसके बाद जिला अध्यक्षों की बैठक भी पटना में हुई थी। तो यह मंशा और ये सेंटिमेंट बिहार के तमाम कनिष्ठ नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं का, जो चुनाव लड़े सब उनका था। मैं उनके ही सेंटिमेंट्स को पटल पे रख रहा और उसको, लेकिन मैंने अपने भाषण में कहा, इन्होंने भी कहा कि हमको इस रास्ते को अपनाने के लिए मेहनत, मुशक्कत, संघर्ष करना पड़ेगा और तमाम वर्गों के बीच में समान तरीके से विचारधारा की मजबूती के साथ हमको मेहनत करनी पड़ेगी, आपसी टकराव को खत्म करना पड़ेगा।
अब इतनी बात कहने के बाद समझ में बात नहीं आई। एक सवाल ये है सर, पर प्रदेश अध्यक्ष पर कृष्णा अल्लावरू पर टिकट बेचने को लेकर के चलिए आज साक्ष्य प्रमाण के रहने दीजिए कुछ लोग ऐसा करते हैं, हाथ रख उनको हिदायत दिया जाता है। में लगी है। और दूसरी चीज ये कि सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहले मनमोहन सिंह की जो स्कीम लाई गई थी मनरेगा, उसको बचाने के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में मतभेद जारी है। आखिर वजह क्या है? देखिए, स्पष्ट है, मतभेद नहीं है, क्योंकि टिकट के मामला को लेकर कुछ शिकायतें थी। तो शिकायत जो प्रदेश के लोग आए हुए हैं, तो प्रदेश के पटल में मिथिला की प्रवृत्ति रही है कि जब अतिथि आवे हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए, सारे गिले शिकवे को भुला देना चाहिए। जिन लोगों ने किया वो भी। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी में जल जीवन हरियाली जागरूकता अभियान के तहत आयोजित जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को समाहरणालय सभा कक्ष में सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र व अन्य सामग्री देकर उत्साहित किया। प्रतियोगिता का उद्देश्य जल एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। जल जीवन हरियाली जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय पर आयोजित क्विज प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित सम्मान समारोह में जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने सभी उत्तीर्ण छात्रों को प्रतीक चिन्ह, स्तरीय पत्र, जल जीवन वायु संरक्षण के संबंधित पुस्तक, डायरी, कलम एवं चेक प्रदान करके उनका उत्साह बढ़ाया। इस जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में +2 उच्च विद्यालय उमगांव हरलाखी के छात्र विवेक कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं +2 उच्च विद्यालय भराम झंझारपुर के जितेंद्र कुमार को द्वितीय स्थान तथा +2 उच्च विद्यालय जितवारपुर हरलाखी के आशीष कुमार झा को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। तीनों विद्यार्थियों ने जल जीवन संरक्षण, पर्यावरण संतुलन एवं हरित भविष्य से जुड़े विषयों पर उत्कृष्ट ज्ञान का प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया। उल्लेखनीय है कि जल जीवन हरियाली जागरूकता अभियान के तहत यह जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता 20 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, तालाब एवं अन्य जल स्रोतों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता विकसित करना था। नियम अनुसार जिला स्तर पर चयनित प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में भाग लेना था, जहां उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को जिला स्तरीय जल जीवन हरियाली कार्यक्रम में सम्मानित किया जाना था। हालांकि अत्यंत ठंड एवं कुछ कारणों से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इसके बावजूद जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय चयनित प्रतिभागियों को सम्मानित कर उनके योगदान की सराहना की गई है। सम्मान समारोह के दौरान जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने प्रतिभागियों से उनके गांव एवं पंचायत क्षेत्र में स्थित तालाब एवं जल स्रोतों के वर्तमान स्थिति, साफ सफाई एवं संरक्षण को लेकर जानकारी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने छात्रों को अपने अपने पंचायत में तालाब की नियमित साफ सफाई, जल स्रोतों के संरक्षण तथा सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने से रोकने के लिए जन जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी। अपने संबोधन में जिला पदाधिकारी ने कहा कि बच्चों और युवाओं के पहल समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब बच्चे स्वयं स्वच्छता और जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं तो समाज में व्यवहारिक बदलाव देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए छात्र छात्राओं की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर डीएम आनंद शर्मा, डीडीसी सुमन प्रसाद शाह, डीपीआरओ परिमल कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। गांव साफ सुथरा रखने का जिम्मेदारी हम सब की है ना। प्रशासन के साथ साथ जितने गांव के लोग हैं
आपकी एज के बच्चे जब बड़े लोगों को टोकेंगे तो उनको ज्यादा शर्म महसूस होगी, है ना। ये तो हमको कलेक्टिव एफर्ट है। तो बिल्डिंग बन जाएगी कि कचरा प्रबंधन की ये बिल्डिंग है, स्वच्छता गृही भी लग जाएंगे। आज तक में ये आपके द्वारा जो है बच्चों को प्राइज दिया गया है, क्यों दिया गया है सर? एक जल जीवन डैश जीवन हरियाली अभियान के तहत एक क्विज प्रतियोगिता हुई थी। उसमें तीनों बच्चे मेधावी अपना जो इन्होंने अपना क्विज दिया है उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज जो है ये प्राप्त किए हैं। उसी के तहत विभाग की तरफ से प्रथम प्राइज 5100 रुपया, द्वितीय प्राइज 4100 रुपया और तृतीय प्राइज 3100 रुपया इनके जो क्विज में जो इन्होंने मार्क्स प्राप्त किए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके तहत दिया गया। साथ में सर्टिफिकेट और बुक्स और पेन और डायरी, इस तरीके से कई चीज़ें उसमें जो है दी गई हैं ताकि इन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए। और जो हमारे यंग एज के बच्चे हैं उनको पर्यावरण के प्रति और जागरूक किया जाए। गांव के स्तर पे वो सभी बच्चे पर्यावरण के संरक्षण में जो है अपनी भूमिका निभाएं और कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो पर्यावरण के विपरीत है वहाँ पे अपनी आवाज़ उठाएं। सर सड़क सुरक्षा पे सर हरी झंडी दिखाई गई है इस पे। आज सड़क सुरक्षा का जो हमारा अभियान है वो लगातार हम लोग इसकी टास्क फोर्स की बैठक में विभिन्न सड़क सुरक्षा के मुद्दों के ऊपर भी लगातार आकलन करते रहते हैं और क्या सुधार किया जाए उसको भी करते रहते हैं। अभी हम लोग पूरे एक मंथ का एक हम लोगों का प्लान बना हुआ है। हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ उसमें चल रही हैं सड़क सुरक्षा को लेके। आप लोग देखे होंगे बीच में रोको टोको अभियान चल रहा है। अभी ये आज जो है इसको रथ को भी रवाना किया गया है। उद्देश्य यही है कि ये गांव-गांव तक जाए और सड़क सुरक्षा के जितने भी हमारे बिंदु हैं उससे जनता को जागरूक करें। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जितने भी उनके वॉयलेशन हो सकते हैं उन वॉयलेशंस के बारे में जागरूक करें। हेलमेट पहनने की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझाएं। अगर आप गाड़ी में बैठे हैं सीट बेल्ट की क्या इम्पोर्टेंस है उसको समझाएं। या आप मान के चलिए कि अगर गाड़ी में आपने सीट बेल्ट लगाया हुआ है तो 99% आपका जीवन प्रोटेक्टेड है, क्योंकि मैक्सिमम जो डेथ होती हैं रोड एक्सीडेंट में गाड़ी में वो हेड इंजरी की वजह से होती है। और अगर सीट बेल्ट लगी हुई है तो आपको 99% सिक्योरिटी ये हो जाती है कि आपको हेड इंजरी नहीं होगी। बाकी कोई भी इंजरी हो, हेड इंजरी से आप बचने से आपके जीवन का उसमें प्रोटेक्शन होगा। इसी जागरूकता को फैलाने के लिए और कोई अन्य वॉयलेशन इस तरीके से ना हो उसी को फैलाने के लिए आज इस रथ को रवाना किया गया है। और लगातार इस तरीके की पूरे महीने सड़क सुरक्षा से लेते हुए जो भी हमारे अलग अलग बिंदुओं के ऊपर लोगों को जागरूक करने के लिए जो वॉयलेशन कर रहे हैं उनको पनिशमेंट देने के पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरीके की लगातार इस पूरे महीने अभियान चलेगा और आगे भी निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा एक बाइक सवार की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह घटना 31 दिसंबर की रात की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में जिस युवक की पिटाई हो रही है उसकी पहचान पूर्व वार्ड पार्षद राम उदगार यादव निवासी कोतवाली चौक बारी टोला के रूप में हुई है। मामले में सिपाही महेंद्र कुमार और हवलदार तनवीर आलम को एसपी योगेंद्र कुमार ने निलंबित किया है। वहीं पाया गया है कि युवक नशे में था। मधुबनी पुलिस की कार्य प्रणाली पर उस समय गंभीर सवाल खड़े हो गए जब नगर थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वायरल वीडियो नगर थाना के सामने का बताया जा रहा है, जिसमें वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा एक बाइक सवार को गिराकर लात घूंसे से पिटाई करते हुए देखा जा रहा है। यह घटना बीते 31 दिसंबर की रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है, जिसने बिहार पुलिस की छवि को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वीडियो में पिटाई करते दिख रहे सिपाही महेंद्र कुमार और हवलदार तनवीर आलम को निलंबित कर दिया है। साथ ही नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस संबंध में नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि 31 दिसंबर की रात वाहन चेकिंग के दौरान बुलेट सवार पूर्व वार्ड पार्षद राम उदगार यादव निवासी कोतवाली चौक बाड़ी टोला नशे की हालत में गाली गलौज करते हुए आ रहा था। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर उसने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। कोतवाली चौक के पास पुलिसकर्मी को बचाने के प्रयास में वह स्वयं गिर गया और उसे गिराया नहीं गया। हालांकि वायरल वीडियो में गिरे अवस्था में युवक की जिस तरह से पिटाई की गई उसे एसपी ने गलत और अमानवीय बताया। इस
एसपी योगेंद्र कुमार ने स्पष्ट कहा कि कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है और वाहन चेकिंग के दौरान इस तरह की मारपीट कतई स्वीकार्य नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि युवक शराब के नशे में था, जिसको लेकर नगर थाने में उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। एक वीडियो आज हम लोग को प्राप्त हुआ है जिसमें कि देखने में आ रहा है कि टाउन थाना के सामने रात में एक आदमी मोटरसाइकिल से आ रहा था। पुलिस की टीम वहां पे व्हीकल चेकिंग कर रही थी तो उसको रोका गया, फिर उसको गिरा दिया, उसको पैर से मारा भी है। तो इस पूरे मामले की एसडीपीओ सदर से जांच कराई है, जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसमें ये पता चला है कि ये जो वीडियो है ये 31 तारीख की रात का है। आप सभी को पता होगा कि जब नया साल आ रहा था तो 31 तारीख की रात को सारे के सारे अधिकारी फील्ड में थे, रोड पे थे और सघन व्हीकल चेकिंग का आदेश दिया गया था ताकि कोई व्यक्ति शराब पी के ना घूमे या कोई अपराधी ना घूम रहा हो। तो उसी क्रम में ये जो वीडियो है ये मधुबनी के टाउन थाना क्षेत्र के टाउन थाना के सामने का ही वीडियो है और उसमें ये जो एक व्यक्ति है इसकी भी पहचान हो गई है। ये टाउन थाना की तरफ आ रहा था, ये शराब पिए हुए था, इसकी बाद में पुष्टि भी हुई है। राम चौक पे भी इसको पेट्रोलिंग गाड़ी ने रोकने का कोशिश किया लेकिन इसने गाड़ी वहाँ रोकी नहीं और तेज गति से ये वहाँ से भागने लगा। उसके बाद टाउन थाना के ठीक सामने फिर इसको रोका गया और उसमें देख सकते हैं कि एक पुलिसकर्मी ने इसको धक्का दे दिया। उसके बाद ये गिर गया और गिरने के बाद दो व्यक्ति पुलिसकर्मी थे जिन्होंने इससे पैर से इसको मारा है पीठ पे। तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि अच्छा एक चीज़ इसमें ये बताने लायक है कि इस पे बाद में जब इसकी जांच कराई गई तो इसमें शराब पिए हुए था, उसकी पुष्टि हुई है। इस पे टाउन थाना में 1/26 FIR दर्ज हुई है शराब पीने को लेकर के और बाद में इसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया गया है। खैर ये सारी बातें अपनी तरफ है लेकिन किसी भी व्यक्ति को गाड़ी चेक करते समय उसको रोकने के समय जो बल प्रयोग किया जाता है इससे कहीं ज़्यादा था और इस प्रकार से भी किसी पुलिसकर्मी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ के लिए मारना कहीं से भी उचित नहीं है। तो तत्काल रूप से मेरे द्वारा इस पे जो सिपाही है महेंद्र कुमार इसको सस्पेंड किया गया है और इसमें वीडियो में जो एक व्यक्ति और मारते हुए दिख रहा है वो है हवलदार तनवीर आलम, उसको भी मेरे द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से और इन दोनों पे ही डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चला के कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा टाउन थाना के नेतृत्व में वो चेकिंग वहाँ चल रही थी तो टाउन थाना अध्यक्ष से भी मेरे द्वारा विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध स्पष्टीकरण मांगा गया है और इसमें भी जो नियम संगत है वो हम लोग करेंगे। और इसके अलावा आज हमने अपने सभी थानाध्यक्षों को और सभी स्टाफ को ये निर्देश दिया है कि व्हीकल चेकिंग को लेकर के किस प्रकार से आचरण होना चाहिए पुलिस का, इसको लेकर के एक हम ट्रेनिंग सेशन भी आने वाले दिनों में जिले में कंडक्ट करेंगे ताकि ऐसी घटना को दोबारा न हो। थैंक यू। टाउन थाना के अध्यक्ष से भी हाँ स्पष्टीकरण किया गया, देखना चाहिए ना उसको क्या हो रहा है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम में 6 जनवरी 2026 को बोर्ड की विशेष बैठक आयोजित की गई जिसमें जल नल योजना पर विस्तृत चर्चा की गई। मेयर अरुण राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती, सभी वार्ड पार्षद और अधिकारी उपस्थित रहे। पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में पेयजल आपूर्ति, पाइपलाइन, मोटर और जल दबाव से जुड़ी समस्याएं रखी। मेयर अरुण राय ने जल नल योजना को प्राथमिकता बताते हुए लापरवाही न होने की बात कही। नगर निगम मधुबनी में दिनांक 6 जनवरी 2026 को बोर्ड की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक नगर निगम कार्यालय में आहूत की गई जिसमें शहर की बहुप्रतीक्षित एवं महत्वपूर्ण जल नल योजना को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य नगर निगम क्षेत्र के सभी 45 वार्डों में जलापूर्ति की वर्तमान स्थिति का आंकलन करना तथा उसमें आ रही समस्याओं के संबंध में वार्ड पार्षदों से प्रत्यक्ष फीडबैक प्राप्त करना था।
इस विशेष बैठक की अध्यक्षता नगर निगम के मेयर अरुण राय ने की, जबकि नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में नगर निगम के सभी वार्ड पार्षदगण, संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान एक एक कर सभी वार्ड पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में जल नल योजना की स्थिति, पेयजल आपूर्ति में आ रही बाधाएं, पाइपलाइन से संबंधित समस्याएं, मोटर संचालन, जल दबाव एवं मरम्मत की जरूरतों को विस्तारपूर्वक मेयर और नगर आयुक्त के समक्ष रखा। मेयर अरुण राय ने पार्षदों द्वारा रखी गई सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि जल नल योजना नगर निगम की प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को शुद्ध और नियमित पेयजल उपलब्ध कराना नगर निगम की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त फीडबैक के आधार पर एक कार्य योजना तैयार कर समयबद्ध तरीके से समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन वार्डों में तकनीकी या संविदात्मक कारणों से कार्य लंबित है, वहां शीघ्र निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अंत में मेयर अरुण राय ने सभी वार्ड पार्षदों से आपसी समन्वय बनाए रखते हुए जनहित में कार्य करने की अपील की। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में सड़क सुरक्षा माह के तहत जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में समाहरणालय परिसर से जिलाधिकारी आनंद शर्मा द्वारा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रथ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर यातायात नियमों का संदेश देगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है और अधिकतर हादसे लापरवाही से होते हैं। उन्होंने दोपहिया चालकों से हेलमेट और चार पहिया चालकों से सीट बेल्ट के उपयोग व नशे में वाहन न चलाने की अपील की। मधुबनी जिले में सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने हेतु एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को जिलाधिकारी आनंद शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह जागरूकता रथ जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर सड़क सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण संदेश आम लोगों तक पहुंचाएगा। डेन न्यूज से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि यह समाज के प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मौत लापरवाही और यातायात नियमों की अनदेखी के कारण होती है। यदि सभी लोग नियमों का पालन करें तो बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। जिलाधिकारी ने दोपहिया वाहन चालकों से अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने की अपील की। उन्होंने कहा कि हेलमेट केवल चालान से बचने का साधन नहीं है बल्कि जीवन रक्षा का सबसे मजबूत कवच है। इसी तरह चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट का प्रयोग करने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने तथा नशे की हालत में वाहन न चलाने की सख्त सलाह दी गई। जागरूकता रथ के माध्यम से सड़क संकेतों की जानकारी, सुरक्षित ड्राइविंग के नियम, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा तथा आपातकालीन स्थिति में प्राथमिकता सहायता जैसे विषयों पर जन सामान्य को जानकारी दी गई। इस अभियान में परिवहन विभाग, पुलिस प्रशासन एवं अन्य संबंधित विभागों की सक्रिय सहभागिता रही। अंत में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि यदि प्रत्येक नागरिक यह संकल्प ले कि वह स्वयं यातायात नियमों का पालन करेगा तो दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेगा, तो निश्चित रूप से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और अनेक अनमोल जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी।
अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में मंगलवार को भाकपा माले ने बुलडोजर अभियान पर रोक और मनरेगा की पूर्ण बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। धरना की अध्यक्षता प्रखंड सचिव श्याम पंडित ने की। कार्यकर्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा कि गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाना और मनरेगा को कमजोर करना गलत है। भाकपा माले ने दलित गरीबों के अधिकारों की रक्षा, रोजगार, आवास और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग की है। बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में भाकपा माले के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर अभियान पर रोक लगाने व मनरेगा की पूर्ण बहाली सहित अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में मंगलवार को धरना दिया। धरना सभा की अध्यक्षता प्रखंड सचिव श्याम पंडित और संचालन भाकपा माले के युवा नेता अजीत कुमार ठाकुर ने किया। धरना में शामिल भाकपा कार्यकर्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
धरना में शामिल कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में दलित गरीबों के घरों पर चल रहे बुलडोजर अभियान पर रोक लगाने और गरीबों के संवैधानिक अधिकार का कानून मनरेगा की पुनः बहाली करने की मांग की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि नवगठित बिहार सरकार के द्वारा एक ओर जहां अघोषित रूप से गरीबों के घर पर बुलडोजर चलवाकर काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मनरेगा को अव्यवस्थित कर मजदूरों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। सरकार की नीति गरीबी मिटाने के बजाय गरीब मिटाने की बन चुकी है। गरीब व मजदूरों के खिलाफ चलने वाली हर अभियान के खिलाफ भाकपा माले आंदोलन करेगी। वक्ताओं ने कहा कि सूबे में महंगाई, अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुकी है, जिसके लिए सरकार को पहल करने की जरूरत है। उनकी मांगों में दलित गरीबों की बस्तियों को उजाड़ने पर तत्काल रोक लगाने, बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी परिवार को नहीं उजाड़ने, जो गरीब जहां बसे हैं उन लोगों का मुकम्मल सर्वे कराने तथा लोगों को राज्य में मौजूदा कानून पीएफ एक्ट 1948 के तहत पर्चा पट्टा दिए जाने, जिस जमीन का चरित्र बदल गया है ऐसी जमीन पर भी पर्चा दिए जाने, प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि 5 लाख रुपए किए जाने और भूमिहीनों को जमीन देने में प्राथमिकता देने, ग्रामीण गरीबों के रोजगार गारंटी के कानून मनरेगा की पुनः बहाली करने, जी राम जी कानून को वापस लेने, पूरे प्रखंड में फर्जी किसान के नाम पर वर्षों से हो रहे धान अधिप्राप्ति की उच्च स्तरीय जांच कराने, मनरेगा योजना में फर्जी मजदूर के नाम पर वर्षों से हो रहे सरकारी योजना का दुरुपयोग की उच्च स्तरीय जांच कराने, पूरे प्रखंड में साइबर कैंप वाले सभी सरकारी योजना में बिचौलियों पर अंकुश लगाने, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ग्रामीण के अंतर्गत प्रखंड के सभी पंचायत में कार्यरत स्वच्छता पर्यवेक्षकों और स्वच्छता कर्मियों को मानदेय का अविलंब भुगतान कराने सहित अन्य मांगे शामिल थी। धरना कार्यक्रम में विकास कुमार पासवान, विनय पासवान, भोगी सदाय, श्रीराम पासवान समेत कई लोग मौजूद रहे। राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वैकल्पिक व्यवस्था के गरीब को उजाड़ना बंद करो, बंद करो। भूमिहीन को 5 मील जमीन दो, जमीन पर बसे गरीब को बास्केट पर्चा देना होगा, देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीब विरोधी कानून नहीं चलेगा। धरना पे बैठे आज हम लोग इस मांग को लेकर के बैठे हैं, जो 70 साल आजादी को हो गए, जो गरीब जहां बसा है आज तक उनको पर्चा नहीं दिया गया और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों के घर को ध्वस्त किया जा रहा है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है और आज तक 5 डिसमिल जमीन गरीब को बसने के लिए इस सरकार नहीं दे पाए। इसके बाद मनरेगा जो मजदूर के मन का काम था, 24 साल में हमेशा काम मिलता था, उस कानून को संशोधन करके उस मनरेगा योजना को खत्म करने का जो सरकार का साजिश है, इन सब मुद्दों को लेकर के आज हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन के तहत पूरे बिहार में हर प्रखंड पर, हर अंचल कार्यालय पर इन मांगों को लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्याम पंडित, भाकपा माले प्रखंड सचिव। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के कमला रोड स्थित कबीर कुटी स्थान पर मंगलवार को अखिल भारतीय धोबी महासंघ की बैठक प्रखंड अध्यक्ष नंद किशोर साफी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में महासचिव जितेंद्र कुमार नवीन सहित कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। बैठक में संगठन को सशक्त बनाने के लिए हर माह बैठक करने पर सहमति बनी। साथ ही धोबी समाज में मृत्यु भोज नहीं करने, दहेज प्रथा समाप्त करने और समाज के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने पर चर्चा की गई। जयनगर के कमला रोड स्थित कबीर कुटी परिसर में मंगलवार को अखिल भारतीय धोबी महासंघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष नंद किशोर साफी ने की। बैठक में महासचिव जितेंद्र कुमार नवीन, सचिव वकील बैठा नवरत्न साफी समेत कई सदस्य उपस्थित रहे। बैठक संगठन को सशक्त एवं मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान निर्णय लिया गया कि संगठन की मजबूती और धोबी समाज के लिए लोगों के बीच आपसी सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि धोबी समाज में किसी की मृत्यु होने के बाद मृत्यु भोज की प्रथा समाप्त की जाएगी। इसके साथ ही
समाज से दहेज प्रथा को भी समाप्त किया जाएगा। बैठक में धोबी समाज के बच्चे को शिक्षा से जोड़ने और उनके भविष्य को बेहतर बनाने पर भी गंभीर मंथन किया गया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी नगर में 31 दिसंबर 2025 की रात वाहन चेकिंग के दौरान नगर पुलिस द्वारा की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई में बाड़ी टोल गुमटी नंबर 10 निवासी राम उद्गार यादव घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पूर्व एमएलसी सुमन कुमार महासेठ मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति का हालचाल लिए। उन्होंने कहा कि राम उद्गार यादव कोई आपराधिक व्यक्ति नहीं है और चेकिंग के दौरान पुलिस की यह निर्मम कार्रवाई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे मधुबनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर थाना परिसर के सामने का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार युवक जमीन पर गिरा हुआ है और कुछ पुलिसकर्मी उसे लात घूंसे से पीटते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना 31 दिसंबर की रात करीब 12 बजे की है। वीडियो के वायरल होते ही यह मामला बिहार पुलिस के लिए सवालों के घेरे में आ गया है और पुलिसिया कार्यशैली पर गंभीर बहस शुरू हो गई है। इस पूरे मामले पर नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि 31 दिसंबर की रात वाहन चेकिंग के दौरान बुलेट मोटरसाइकिल सवार पूर्व वार्ड पार्षद राम उद्गार यादव, जो कि कोतवाली चौक बाड़ी टोला के निवासी हैं, पुलिस चेकिंग पॉइंट की ओर आ रहे थे। थाना अध्यक्ष के अनुसार युवक नशे की हालत में था और पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज कर रहा था। राम चौक के पास पेट्रोलिंग गाड़ी द्वारा उसे रोकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने बाइक की रफ्तार और तेज कर दी। कोतवाली चौक के समीप पुलिस कर्मियों ने खुद को बचाने का प्रयास किया। इसी क्रम में बाइक सवार युवक असंतुलित होकर गिर गया। थाना अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि युवक को जानबूझकर गिराया नहीं गया है। हालांकि वायरल वीडियो में गिरने के बाद जिस प्रकार से पुलिसकर्मियों द्वारा युवक के साथ मारपीट की गई, उसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मियों की बर्बरता को पुलिस प्रशासन ने भी गंभीरता से लिया है। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने वीडियो में दिख रहे सिपाही महेंद्र कुमार और हवलदार तनवीर आलम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार से भी स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है। एसपी योगेंद्र कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि वाहन चेकिंग के दौरान किसी भी नागरिक के साथ इस तरह की मारपीट किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं की जाएगी। उन्होंने माना कि युवक नशे की हालत में था और उसके विरुद्ध नगर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर इस घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि घायल राम उद्गार यादव कोई आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं है। पूर्व एमएलसी सुमन कुमार महासेठ भी उनसे मिलने पहुंचे और उनका हाल चाल जाना। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि वायरल वीडियो में दिख रही पुलिसिया बर्बरता किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं की जाएगी। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की विभागीय जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जिला पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी आनंद शर्मा ने ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ईवीएम और वीवीपैट गोदाम की सुरक्षा मानकों की जांच की गई। जिलाधिकारी ने उप निर्वाचन पदाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आनंद शर्मा ने ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। गौरतलब हो कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में प्रत्येक माह पर ईवीएम वेयर हाउस में रखे हुए ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था का जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाना है। इसी क्रम में ईवीएम से संबंधित सभी सुरक्षा मानकों की जांच हेतु जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आनंद शर्मा द्वारा ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया। साथ ही वीवीपैट गोदाम के सुरक्षा मानकों की भी जांच की गई। जिलाधिकारी ने उपस्थित उप निर्वाचन पदाधिकारी को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उक्त अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर, नोडल पदाधिकारी ईवीएम प्रबंधन कोसांग सह अपर समाहर्ता मधुबनी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए।
हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर बैठक आयोजित की गई। इसमें अधिक से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 8 निजी अस्पतालों के इम्पैनलमेंट को अनुशंसा हेतु भेजा गया। वर्तमान में जिले में सरकारी और 28 निजी अस्पताल योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध है। इसके बाद जिला शिकायत निराकरण समिति की बैठक में शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर डिस्ट्रिक्ट इम्पैनलमेंट कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के अधिक से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निजी अस्पतालों के इम्पैनलमेंट पर विचार विमर्श किया गया। इस क्रम में कुल 8 निजी अस्पतालों के आवेदनों को स्टेट इम्पैनलमेंट की कमेटी को अनुशंसा हेतु अग्रसारित किया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि निजी अस्पतालों के सूचीबद्ध होने से जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ेगा और आयुष्मान कार्डधारी लाभार्थियों को अपने ही जिले में बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। वर्तमान में मधुबनी जिला अंतर्गत सभी सरकारी अस्पतालों सहित कुल 28 निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। इसके पश्चात आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत गठित जिला शिकायत निराकरण समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्राप्त शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी एवं प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एस.एन. झा, वरीय
उप संहारता कुमार आलोक एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक कुमार प्रियरंजन उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज दिनांक 6 जनवरी 2026 को जिला फुटबॉल लीग के चौथे दिन पोल स्टार स्कूल जयनगर ने महारानी होंडा एफसी सुक्की को 2-0 से हराया। संदीप यूनिवर्सिटी सिजौल जेबीएफसी व कुआर छपड़ारी को कैताही बीएफसी ने जर्सी नंबर 12 के 4 गोल की मदद से 5-0 से मात दी। मिथिलांचल स्पोर्ट्स फाउंडेशन मधुबनी ने महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स सिमरी को 2-1 से हराया। वहीं कल भी मैच आयोजित होंगे। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा संचालित जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के चौथे दिन का पहला मैच पोल स्टार स्कूल टाउन क्लब जयनगर और महारानी होंडा के एफसी सुक्की के बीच खेला गया। मैच का प्रथम हाफ गोल रहित रहा, लेकिन मध्यांतर के बाद जयनगर के जर्सी नंबर 7 ने 1 गोल किया और जर्सी नंबर 12 ने दूसरा गोल करके अपनी टीम को 2 गोल की बढ़त दिला दी, जो अंत तक कायम रही। दूसरा मैच संदीप यूनिवर्सिटी सिजौल जेबीएफसी कुआट छपड़ारी और विजय ट्रेडर्स मधुबनी बीएफसी कैथाई के बीच खेला गया। मैच के पहले हाफ में कैथाई के जर्सी नंबर 12 ने शानदार हेडर से पहला गोल किया। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने दूसरा गोल भी दागा। मध्यांतर के बाद उसी खिलाड़ी ने तीसरा और 5वां गोल करके अपनी टीम को निर्णायक बढ़त दिलाई। तीसरा मैच मिथिलांचल स्पोर्ट्स फाउंडेशन मधुबनी यंग्स और महादेव सा अमरनाथ ज्वेलर्स राजनगर एसएफसी सिमरी के बीच खेला गया। मैच के 7वें मिनट में मधुबनी की टीम के जर्सी नंबर 2 ने गोल किया। बाद में जर्सी नंबर 10 ने ड्रिबलिंग के बाद दूसरा गोल किया। सिमरी के जर्सी नंबर 9 ने तुरंत काउंटर अटैक में गोल कर स्कोर 2-1 कर दिया। मध्यांतर के बाद खेल में काफी उतार चढ़ाव देखा गया। कल के लिए निर्धारित पहला मैच होटल डीजी मधुबनी यूथ क्लब जयनगर और रेमंड्स मधुबनी आजाद क्लब भौवाड़ा के बीच खेला जाएगा। दूसरा मैच क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी जेबीएससी बढ़ी और एसआरएट्स मधुबनी बाबूबरही के बीच खेला जाएगा। तीसरा मैच शिव शक्ति हीरो मधुबनी आरएफसी रामपट्टी और अमित मोबाइल मधुबनी के एफसी कपिलेश्वर के बीच आयोजित होगा। मैचों के निर्णायक बिहार रेफरी शंभू पंचियार, सुरेश कुमार राम और राकेश कुमार विक्की होंगे। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड में श्री साहिब आयुर्वेदिक जड़ी बूटी संस्थान का भव्य उद्घाटन हुआ। संस्थान ग्रामीणों को सस्ती और प्रभावी आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध कराएगा। यहाँ जोड़ों का दर्द, पेट और त्वचा रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्त्री रोग जैसी बीमारियों का उपचार किया जाएगा। संस्थान से लोगों को दूर दराज के शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं उद्घाटन में स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने भाग लिया और संस्थान की सफलता की कामना की। खुटौना प्रखंड के करमेघ मध्य पंचायत अंतर्गत पहाड़ी टोल स्थित SH 51 सड़क किनारे साहिब आयुर्वेदिक जड़ी बूटी संस्थान का भव्य एवं विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह हर्षोल्लास और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, प्रबुद्ध नागरिकों के साथ साथ बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। फीता काटकर तथा दीप प्रज्वलन के साथ संस्थान का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के संचालक राम उद्देश्य महतो ने कहा कि संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को सुलभ, किफायती एवं प्रभावी आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि बदलती जीवन शैली, अनियमित खान पान और तनाव के कारण लोगों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं, जिनके उपचार में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति अत्यंत कारगर सिद्ध हो रही है। उन्होंने बताया कि संस्थान में जोड़ों के दर्द, पेट से संबंधित रोग, त्वचा रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्त्री रोग सहित अन्य समान व पुरानी बीमारियों का आयुर्वेदिक रूप से उपचार किया जाएगा। साथ ही जड़ी बूटियों के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आयुर्वेद न केवल रोगों के उपचार की पद्धति है, बल्कि यह स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली अपनाने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इस संस्थान के खुलने से अब स्थानीय लोगों को बेहतर इलाज के लिए दूर दराज के शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। समारोह के अंत में पूर्व उप मुखिया भागवत महतो, नीतीश कुमार, राम शोभित महतो, शिव कुमार यादव समेत अन्य लोगों ने सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया तथा संस्थान की सफलता और जनसेवा में निरंतर प्रगति की कामना की। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम उद्देश्य महतो। जी, जैसे कि देखा जा रहा है पहाड़ी टोल
कोटोना प्रखंड अंतर्गत आती है, जहाँ श्री साहेब आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का शुभारंभ किया गया है। क्या कुछ विशेषता है, आखिर लोग पसंद क्यों करते हैं इसे? लोग इसलिए पसंद करते हैं कि ये पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है और अपना से बनाया हुआ दवा है। जमुई वाला दवा जो है वैद्य जी, वो खुद अपना से बनाते हैं और बेचते हैं। उसी का क्लिनिक का भी ये ओपनिंग हुआ है। इससे पहले और बहुत जगह क्लिनिक है और यहाँ पर भी हुआ है। यहाँ किन किन बीमारियों का इलाज होता है? यहाँ पर गठिया, बार, सूनापन, सनसनी, उसके बाद झनझनी, उसके बाद हो गया लिकोरिया, शुगर, बांझपन, बवासीर, इस सब का इलाज होता है। तो उपचार किस तकनीकों के द्वारा किया जाता है यहाँ पर, या ऐसे ही आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा इलाज किया जाता है? कोई भी रोग हो उसको जड़ से ही खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा, तो मरीज आएंगे उनका आप तुरंत ठीक कर देंगे? किसी भी तरह का बीमारी हो उसको जड़ से ही खत्म कर देंगे। अच्छा, रेफरल वाला कोई सिस्टम होगा, जैसे कि यहाँ ठीक नहीं हुआ तो आप मधुबनी भेजेंगे, जो कि फ्रेंचाइजी उनका है? हाँ, उसका फ्रेंचाइजी है। हाँ, तो वहाँ भी भेजेंगे क्या? हाँ, ऐसा नहीं है कोई पेशेंट जो जिसको ठीक ही नहीं होगा वही दवा यहाँ पर भी मिलेगा, वहाँ पर भी यही दवा मिलेगा। ये दवा बहुत जल्दी भी शूट करता है, बहुत अच्छा है और सबसे सस्ता भी है। अच्छा, शैक्षणिक के बारे में बताइए कि आप जो सीख के आए हैं उन्हीं के यहाँ से आए हैं? हाँ, वैद्य जी के यहाँ से ही हम सीख के आए हैं। बहुत फेमस है जमुई में। कौन से दिन में खुला रहेगा ये सप्ताह में? प्रत्येक दिन खुला रहेगा। प्रत्येक दिन कितने बजे से कितने बजे तक? 10 बजे से, अभी ठंडा का मौसम है तो 10 बजे से 4 बजे तक। अच्छा, और ये स्थान कहाँ है आपका? ये स्थान हुआ है लोकहा कुटोना में, लोकहा रोड कुटोना में, थाना से 500 मीटर आगे। अच्छा, मोबाइल नंबर क्या है आपका? मोबाइल नंबर हो गया 78 70 37 76 05। मोबाइल पे आपसे परामर्श कर सकते हैं? हाँ, मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।